राहुल गांधी के वोट अधिकार यात्रा के दौरान दरभंगा जिले के सिमरी थाना क्षेत्र में युवा कांग्रेस के नेता नौशाद के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध कथित रूप से आपत्तिजनक शब्द कहे जाने का वीडियो संज्ञान में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने आपत्ति दर्ज की है और चारों तरफ इसकी भर्त्सना हो रही है। पूर्णिया में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, बिहार सरकार के मंत्री जगत राम और जिले की भाजपा विधायक विजय खेमका ने इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज की है। उन्होंने कहा कि इस कृत्य की जितनी निंदा की जाए वह कम है। इस मौके पर दिलीप जायसवाल ने यह याद दिलाने की कोशिश की कि नरेंद्र मोदी पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। वे देश की मर्यादा और गौरव हैं, जिसका सम्मान देश के गौरव को दर्शाता है। आज विशेष जो इस प्रेस का हमारा आपके बीच जो संबोधन है, एक घटना घटी। इंडी गठबंधन के नेता राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और उस मंच से जिस तरह का टीका टिप्पणी और अपमानजनक शब्द दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के और उनके स्वर्गीय माता जी के प्रति जो अभद्र टिप्पणी किया गया है, आज पूरा देश शर्मसार है। और राहुल गांधी, तेजस्वी यादव से ये पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री जी के स्वर्गीय माता जी जो अब इस दुनिया में नहीं है और उनके बारे में जिस तरह का अभद्र टिप्पणी उनके मंच से हुआ है, क्या यही राजनीतिक सुचिता है? क्या यही राजनीति में इंडी गठबंधन के नेता एक नया अध्याय शुरू करना चाहते हैं? किसी के प्रधानमंत्री जी के अलावा किसी के मां के बारे में टिप्पणी करना, किसी के पिता के बारे में टिप्पणी करना, इससे गंदा हरकत कोई जाहिर कर सकता है। लेकिन जब मंच पर इंडी गठबंधन के अपने आप को और सर्वोच्च नेता जिनको जो लोग मानते हैं, उनके सामने उनके प्रधानमंत्री जी के स्वर्गीय माता जी पर टीका टिप्पणी हुआ है, आज हम भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर जो भी प्रतिनिधि बैठे हैं, ये सवाल इंडी गठबंधन से पूछ रहे हैं। विपक्ष की राजनीति का मतलब ये नहीं होता है कि आप राजनीतिक और भाषा की मर्यादा को भूल जाएं। ये अलग बात है कि राहुल गांधी चांदी का और सोने का चम्मच लेकर जन्म लिया है। नरेंद्र मोदी जी की माता, स्वर्गीय माता जी गरीब थी, दूसरे के घर में झाड़ू पोछा लगाने का काम करती थी और आज वो गरीब थी, आज वो उस समाज से आ रही थी जहां पर कि लोग गरीबी में जिंदगी दूसरे के यहां काम करके अपना जीवन यापन करता हो। उस मां को गाली आप बक रहे हैं, जिसने जीवन में कष्ट सहकर और अपने परिवार को पालने का काम किया, उस मां को गाली बक रहे हैं। और चांदी का चम्मच, सोने का चम्मच लेकर जन्म लेने वाले सामंती प्रवृत्ति के ऐसे नेता लोग राजनीतिक सूचिता को भूल रहे हैं। वो पागलपन, उनके मानसिक विक्षिप्तता का ये सबसे बड़ा परिचय है कि अपनी भाषा पर वो मर्यादा नहीं रख रहे हैं। और इस तरह के अमर्यादित भाषा करके आप समाज में क्या संदेश देना चाहते हैं? समाज को आप क्या बताना चाहते हैं? क्या आप किसी माँ बाप के गाली को बक करके राजनीति में गद्दी पाना चाहते हैं? राजनीति और सत्ता के लिए इतनी बेचैनी है कि किसी के मां बहन को आप गाली देना चाहते हैं? ये राजनीतिक सुचिता नहीं है। राजनीति में विरोध करना, राजनीति में आवाज उठाना और
विपक्ष की भूमिका में मर्यादित तरीके से काम करना, ये सब लोग कबूल करेंगे। लेकिन जब एक गरीब घर की और आदरणीय मोदी जी की मां, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रही, नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी दुनिया में नहीं रही, लेकिन इतना पागल हो गया है ये विपक्ष, इतना अमर्यादित भाषा की बात करने लगा है, ये मानसिक विक्षिप्तता की बात करने लगा है कि अब गरीब के लिए ऐसे लोग जो राजनीति में साधन संपन्न लोग आ रहे हैं, सामंतिक प्रवृत्ति के लोग आ रहे हैं, पैसे की ताकत पर राजनीति कर रहे हैं, ऐसे लोग के भाषा में अब लगाम नहीं रह गया। इसीलिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने आप लोगों को बुलाकर मैं समाज को और विपक्ष के नेताओं को संदेश देना चाहता हूं कि आप कितना भी माफी मांगे, भगवान के घर में ये माफी नहीं मिलेगा कि आपने एक स्वर्गीय माता जी, प्रधानमंत्री जी के स्वर्गीय माता जी, या किसी के भी आम लोग, गरीब लोगों का भी कोई स्वर्गीय मां को आप गाली बक रहे हैं। ये राजनीतिक सुचिता नहीं है। हम लोग इसको जो है आज यहाँ पर कंडेम करते हैं कि इस तरह का जो हरकत विपक्ष के और इंडी गठबंधन के मंच से हुआ है, इसको कभी भी हमारी राजनीतिक मर्यादा कबूल नहीं करेगी और ये इस तरह का परंपरा राजनीति में नहीं होना चाहिए। विरोध का तरीका होना चाहिए, विरोध का बात करने का तरीका होना चाहिए और विरोध का जो भी वक्तव्य हो वो राजनीतिक सुचिता के साथ होना चाहिए। देश में एक परंपरा चल पड़ी है, अंग्रेज देश छोड़ के चले गए लेकिन अंग्रेजियत नहीं गई, मुगल देश छोड़ के चले गए, मुगलियत नहीं गई। इस देश में बरसों बरसों तक संघर्ष करके परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, महात्मा गांधी जी, राजेंद्र प्रसाद जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, बाल गंगाधर तिलक जी, अब्दुल कलाम आजाद जी, महात्मा गांधी जी, राजेंद्र प्रसाद, तमाम महापुरुषों ने अंग्रेजों को हराया और आजाद भारत की पीड़ा कहाँ है ये समझने की बात है और भारतवासी समझ रहे हैं। भारतवंशी को बताना नहीं है श्री राहुल गांधी जी को जो पीड़ा है, श्री तेजस्वी यादव जी को जो पीड़ा है, क्या ये देश में अंग्रेज चले गए, अमीर लोग ही राजनीति करेंगे? ये संविधान के निर्माता स्पष्ट कर दिया कि प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, ये सुनिश्चित है। और बिहार लोकतंत्र की जननी, आज उनकी पीड़ा स्पष्ट हो रहा है। आपने जैसा सुना, राज्य के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष पीड़ा कर रहा है। आज दुनिया के सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री आदमी नरेंद्र मोदी, कभी कॉकरोच कहना, कभी अछूत कहना, कभी मौत के सौदागर कहना, कभी नीच कहना, शर्मसार किया लोकतंत्र को। देश के एक तरफ 40 करोड़ देशवासियों में शर्मसार। ये राहुल गांधी की परंपरा, पीड़ा यही है कि एक अति पिछड़ा का बेटा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस कुर्सी पर बैठे हैं। लोकतंत्र में जनता प्यार दिया, आशीर्वाद दिया और वह आशीर्वाद को आप भी मजाक में। और आज तो ये हो रहा है कि अन्य राज्यों के, कभी रमन्ना रेड्डी से, कभी एमके स्टालिन से बिहारियों को अपमान करना, बिहारियों को गाली दिलवाना, और आज इस पर उतर गए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी, स्वर्गीय माता जी स्वर्गवास हो चुकी है, वो माँ को आपने अपनी जुबान से शब्द कहलवाते हैं। और श्री तेजस्वी यादव जी मंच पर बैठ के, श्री राहुल गांधी जी मंच पर बैठ के ताली बजाते हैं। ये शर्मसार है। देश के लोकतंत्र को अब कहाँ ले जाना चाहते हैं? वर्ग संघर्ष की तरफ ढकेलना चाहते हैं, वर्ग संघर्ष कराना चाहते हैं। वोट के आड़ में वोट चोर कहा जा रहा है। ये दुनिया जानता है, देश जानता है, बिहार प्रदेश जानता है कि चोर किसके पीछे लगा हुआ है। नेशनल हेराल्ड की चोर पकड़ी गई है, जिनके माता जी को श्री सोनिया गांधी जी है, माता जी हैं और साथ में बहन जी हैं, उनके जीजा जी हैं। और उन्हीं के बलगहियां करने वाले बिहार के नेता विरोधी दल का तगमा लेकर के श्री तेजस्वी यादव जी घूम रहे हैं। उनके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट
उनके पिताजी को चोर साबित कर दिया। जो भेड़ बकरी का चारा खा गया, गाय भैंस का चारा खा गया, उस चारा चोरी में आरोप सिद्ध हो गया, और वह व्यक्ति एक ईमानदार वफादार राष्ट्र हित में काम करने वाले, दुनिया के पटल पे भारत को मस्तक को ऊंचा करने वाला नरेंद्र मोदी जी को, अति पिछड़ा समाज के बेटा को अपमान करने का ये आपने तरीका अपना। कभी यह देश माफ नहीं करेगा। देश शर्मसार है, बिहार के लोग शर्मसार है। आपको जिस तरह से माता जी के खिलाफ आपने असभ्य बातों को कह करके अपमान किया, शायद यह माफी मांगने से भी माफ अब बिहार की और देश की जनता करने वाली नहीं है। और वक्त आता है, समय समय तो जनता लोकतांत्रिक तरीके से अपने मत को प्रयोग करके ये जवाब देने का काम करेगी। श्री तेजस्वी यादव जी और श्री राहुल गांधी जी अपने चाल चरित्र से बाज आए, नहीं तो देश और प्रदेश की जनता सबक सिखाने के लिए तैयार है। उधर इस कार्यक्रम के आयोजक नौशाद ने एक वीडियो जारी कर कहा कि हमारे मंच से जिसने भी यह काम किया है वह गलत किया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री समस्त देश की जनता के लिए प्रधानमंत्री हैं। मैं अपनी ओर से इसके लिए क्षमा मांगता हूँ। साथियों, कल मेरा बिठौली के अंदर प्रोग्राम था राहुल गांधी जी की वोट अधिकार यात्रा। तो वहाँ पे सुना है मैंने, अभी मेरे पास इंडिया न्यूज़ से और जी न्यूज़ से कॉल आया था कि इस तरीके से किसी ने प्रधानमंत्री जी के लिए अपशब्द भाषा का इस्तेमाल किया है। तो हम लोग 20 साल से पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम लोग कभी इस तरीके की ओछी और घटिया तरीके की हरकत हम लोग नहीं करते हैं। वो हमारे भी देश के प्रधानमंत्री हैं और सारे देश के प्रधानमंत्री हैं। मैंने अभी पता किया है किसी से, तो हम लोग तो राहुल गांधी जी जैसे आए उसके पीछे पीछे सारी भीड़ लेके मुजफ्फरपुर रैली थी वहाँ निकल गए। और जिसने भी इस तरीके की ये गाली गलौज की है या जो भी किया है उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ और निंदा करता हूँ और मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं क्षमा मांगता हूँ। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग अपोजिशन के भी या कुछ लोग क्योंकि बहुत सारे लोग टिकट आरती होते हैं, बहुत सारे लोग किसी भी चीज़ के कोई ना कोई अपने लड़के को चढ़ा के, और मैंने ये सुना है कि वो लड़का माइनर था और हमारे एक दो जो मंच पे आदमी थे उन्होंने एक दो थप्पड़ भी उसको मारा है। और उसको आप देखिएगा वीडियो में, उसको उससे माइक छीन भी रहे हैं। तो इस तरीके की घटना नहीं होनी चाहिए। मैं उसकी निंदा करता हूं और क्षमा मांगता हूं। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो, और हम लोग क्योंकि मुजफ्फरपुर में रैली थी, जैसे राहुल गांधी जी की गाड़ी आगे निकली हम लोग पीछे 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 हम लोग उनके साथ निकल गए। प्रोग्राम हमारा ख़त्म हो चुका था, लेकिन फिर भी प्रोग्राम के वक्त में आपने देखा होगा कभी कि प्रधानमंत्री जी का मंच हो या राहुल जी का मंच हो, बहुत सारे लोग चढ़ जाते हैं, कोई माइक पकड़ लेता है, कोई फ़ोटो खींचने लगता है, कोई कुछ करने लगता है। तो मैं क्षमा मांगता हूं, मैं माफ़ी मांगता हूं और इस तरीके की घटिया और अशब्द भाषा का इस्तेमाल किसी भी पार्टी के नेता के खिलाफ नहीं होना चाहिए।